हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। वैलेंटाइंस डे सिर्फ कपल्स का दिन नहीं होता, ये दिन होता है फीलिंग्स का, चाहे वो एक्सप्रेस्ड हो या अनस्पोकन फीलिंग्स हो। तो आज की रीडिंग में मैं देखूंगी कि वैलेंटाइंस डे के आसपास आपके लव लाइफ में क्या एनर्जी है, कौन आपको इमोशनली फील कर रहा है और आपको इस टाइम पर क्या समझना ज़रूरी है। ये रीडिंग प्रेशर क्रिएट करने के लिए नहीं है, ये क्लैरिटी देने के लिए है। 3 पाइल्स होंगी हमेशा की तरह और तीनों पाइल्स में 5 टैरो कार्ड्स में से कार्ड्स निकाले जाएंगे एंड देन कुछ कार्ड्स ओरेकल डेक्स में से। प्लीज़ चूज़ द पाइल जो आपको इमोशनली पुल करे, कलर, ऑब्जेक्ट या फीलिंग के बेसिस पे। जो भी आपका इंट्यूशन बोले वो पाइल आपकी होगी और हमेशा की तरह जो रेजोनेट करे वही रखिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज रीडिंग। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी इस पिक्चर को चूज़ किया था वो ये उनकी रीडिंग है। दिस इज़ पाइल नंबर 1। तो चलिए आज शुरू करते हैं वैलेंटाइंस डे स्पेशल रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। तो पहले मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ अच्छे से। तो जो पहला कार्ड आया है हमारा वो है पाइल नंबर 1 के लिए। तो जो पहला कार्ड है हमारा किंग ऑफ पेंटिकल्स का, ये बताता है कि वैलेंटाइंस डे के आसपास आपके लिए जो लव एनर्जी आ रही है वो फ्लैशी नहीं है, ज़्यादा लाउड नहीं है। ये वो टाइप का लव है जो कहेगा कि मैं हूँ यहीं, ऐसा, बिना ज़्यादा शब्द यूज़ किए। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि ये जो पर्सन आपके अराउंड है या जिसका आप वेट कर रहे हो वो इमोशनली डिपेंडेबल है, पर प्रॉब्लम ये है कि वो अपने इमोशंस को एक्शन से दिखा नहीं पाएंगे। वो एक्शन से नहीं दिखाते हैं, सिर्फ वर्ड्स, मतलब सॉरी, वो अपने इमोशंस को एक्शन से दिखाएंगे, वर्ड से नहीं। ये वो टाइप के पर्सन होंगे जो टाइम पे रिप्लाई करेंगे, हेल्प करेंगे जब ज़रूरत होगी, पर सडनली रोमांटिक लाइंस तो नहीं बोलेंगे। और इसी वजह से आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि ये केयर है या सिर्फ हैबिट है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट कार्ड जो है वो है पेज ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ कप्स कंफर्म करता है कि फीलिंग्स बिल्कुल रियल लग रही हैं, फीलिंग्स रियल हैं, सॉफ्ट हैं, इमेच्योर नहीं है। अगर आप थोड़ा वल्नरेबल होते हो तो ये पर्सन इमोशनली मेल्ट हो जाएगा, बस ओपनली दिखाते नहीं हैं। देन कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ। तो जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है 4 ऑफ कप्स का। अब ये कार्ड क्या इंडिकेट करता है? ये बताता है कि या तो आप या वो पर्सन थोड़े इमोशनली थके हुए से लग रहे हो। पास्ट का कोई एक्सपीरियंस हो सकता है जिसकी वजह से ऐसा हो, या आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं रखते हैं हो अब, मतलब आप अब लाइफ में ना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते नहीं हो किसी से भी, ऐसा कुछ आपका सिचुएशन है, क्योंकि आप मेंटली और इमोशनली ड्रेन्ड लगते हो मुझे। अब आप दोनों में से कोई एक ये सोच रहा है कि हर बार एक्साइट होके लास्ट में डिसअपॉइंट ही होना पड़ता है, तो क्या ये वर्थ है? ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पर आपका समझ में आ रहा है। एनीवेज कुछ और कार्ड देखते हैं। तो जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है ओके द लवर्स का। अब द लवर्स का के साथ वैलेंटाइंस डे पर एक इमोशनल क्लैरिटी आती है। ये क्लैरिटी ये नहीं बोलेगी कि हाँ या ना, ये क्लैरिटी ये बोलेगी कि मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ, सरफेस अट्रैक्शन या इमोशनल सेफ्टी। ओके, देन एक और कार्ड मैं निकालूंगी टू एक्सप्लेन इट बेटर।
जो हमारा लास्ट कार्ड आया है टैरो डेक की तरफ से वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्या बताता है, इसका मैसेज ना बिल्कुल सिंपल है। सब कुछ एक साथ मैनेज मत करो। इस टाइम पर अपने दिल और अपनी प्रैक्टिकलिटी दोनों को सुनो। सब कुछ एक टाइम पर एक ही काम करना है आपने, एक साथ मैनेज नहीं करना है। या तो आप अपने दिल की बात सुन लो या अपने दिमाग की बात सुन लो, ऐसा कुछ आपको सिचुएशन कह रही है। अब ये वैलेंटाइंस डे आपको क्या सिखा रहा है, ये वैलेंटाइंस डे आपको ये सिखा रहा है कि जो प्यार शोर नहीं करता वो कम प्यार नहीं होता है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि एक लाउड या फ्लैशी रिलेशनशिप होता है। बट ठीक है, सबके लिए अलग अलग होता है ना प्यार। हर कोई एक तरीके से ही एक्सप्रेस नहीं करता अपने प्यार को। अब कुछ और मैसेजेस लेते हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए, देखते हैं आपको क्या मैसेजेस सुनने की ज़रूरत है या अपनी लाइफ में क्या करने की अभी ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में। तो पहला कार्ड जो है वो है साउंड हीलिंग। मैंने कहा ना कि आप मुझे थोड़े से एग्जॉस्ट, इमोशनली ड्रेन्ड पर्सन दिखाई दे रहे हो, तो आप ना साउंड हीलिंग जो होती है वो लोगे तो आपके माइंड को बहुत शांति मिलेगी। आप कभी देखना कि साउंड हीलिंग एक बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है आजकल। हीलिंग की एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है आजकल, इसको बहुत वाइडली यूज़ किया जा रहा है कि वो आपको कुछ स्पेशल साउंड सुनाकर आपको हील करते हैं, आपकी माइंड, बॉडी और आपकी सोल को। तो ये आपको मैं कहूँगी कि आप कुछ मंत्र हो गए या कोई साउंड जो आपको अच्छा लगता है, उस साउंड से आप अपने आप को हील करना शुरू करो। ओके, ये आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगा, जो आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आपका जो ये मेंटल और इमोशनल लेथार्जी आपको हो रही है वो आपके लाइफ से दूर करवाएगा। देन सेकेंड कार्ड इज़ फ्लो लाइक वाटर। इसका मतलब ये होता है कि कहीं रुकना नहीं है, हमने पानी की तरह बहते जाइए। जैसा जैसा टाइम और मौका जैसा लगता जा रहा है वैसे सिचुएशन में आगे बढ़ते जाइए। हमें कुछ भी प्लान करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कि इस मेरे इस रिलेशनशिप में इस चीज़ को ऐसा ही होना चाहिए, और अगर ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, या फिर वो चीज़ को आपको पकड़ के नहीं बैठना है। क्योंकि हो सकता है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जिस तरीके का प्यार, उस तरीके से वो ना मिले, लेकिन मिलेगा बहुत अच्छा, लेकिन वो उसका तरीका कुछ और होगा ना। तो वो आपके तरीके से हर चीज़ हो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन बड़ी पिक्चर को देखो कि आपको जो पर्सन आपको जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको यूनिवर्स दे रहा है। हो सकता है आप खुद एक उससे भी कम चीज़ डिज़र्व कर एक्सपेक्ट कर रहे हो जो आप डिज़र्व करते हो। इसलिए उस पानी की तरह बहते जाओ, जो जैसी सिचुएशन आ रही है उसको वैसे सॉल्व करते जाओ। कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, ये कहना चाहता है यूनिवर्स आपसे कि ज़्यादा कंट्रोल करोगे तो सिचुएशन बिगड़ सकती है। ठीक है, एंड देन ओके, कुछ और मैसेजेस देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। Surrounded by prosperity, your attention is being drawn to the infinite nature of realities that which exist outside the known is beyond measure। वही मैंने कहा आपसे कि हो सकता है आप अभी वो अपने लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो जो कि बहुत कम हो उससे जो आप एक्चुअली में डिज़र्व करते हो, और यूनिवर्स आपको वही देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। तो आप कंट्रोल करके चीज़ों को मत बिगाड़ो। आप कंट्रोल करके कम चीज़ें लेना चाहते हो या सरेंडर करके यूनिवर्स को आपको सरप्राइज़ देना चाहते हो। तो ये कार्ड उसी चीज़ को कंफर्म करता है कि आपके पास में ना आप प्रोस्पेरिटी से सराउंडेड है। आपको अपनी सोच से बढ़ के चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपने जीना इस तरीके से है कि इस इनफाइनाइट नेचर में जितनी भी इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स और अबंडेंस है आपके लिए, तो आप एक छोटी सी चीज़ मांग कर अपना, हो सकता है आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ यूनिवर्स ने प्लान कर रखी हो लेकिन आप उसको नहीं देख रहे हो और एक छोटी चीज़ के पीछे लगे हुए हो। तो हो सकता है कोई
कोई आपको यूनिवर्स आपके वैलेंटाइंस डे पे किसी बड़े चीज़ से सरप्राइज़ करना चाह रहा हो और आप यही छोटी चीज़ों में लगे हुए हो कि मुझे गिफ्ट नहीं दिया, मुझे बोला नहीं कुछ, मुझे सरप्राइज़ नहीं दिया, तो वो सारी चीज़ें मत सोचो। आप सरप्राइज़ के लिए वेट करो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा आपके लिए, ठीक है। एंड देन the next message is facing your fears. Looks for ways to strengthen your connection to the universe and others. Stay peaceful and calm in the knowing of who you are. अब हो सकता है कभी कभी आप ना एकदम से बस्ट हो जाते हो गुस्से से, एकदम से आप किसी आपके पर्सन के ऊपर या किसी के भी ऊपर एकदम से अनकंट्रोलेबल बिहेव कर देते होगे। तो वो नहीं करना है, आपने अपने आप का रिलेशनशिप जो है उस पर्सन के साथ में उसको स्ट्रेंथन करना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते जाना है। और पीसफुल रहिए और काम रहिए हर सिचुएशन में। हर सिचुएशन में अपना आपा खोने की ज़रूरत नहीं है। हर सिचुएशन को एनालाइज करो, क्योंकि वो पर्सन जो है वो उतना एक्सप्रेसिव नहीं है। तो हो सकता है कि जब वो एक्सप्रेस नहीं करेगा तो आपको इरिटेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा और आप एकदम से उसके ऊपर फट के पड़ोगे। वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने आप का रिलेशनशिप को डीपन करो। ऊपर ऊपर सरफेस लेवल रिलेशनशिप मत बनाओ, एक डीप रिलेशनशिप बनाओ जिसमें आप भी बहुत काम माइंड से सोचते हो। वो पर्सन तो है ही एकदम शांत और काम वाले, लेकिन आपको भी उसी तरीके से उनका सपोर्ट करना है, ठीक है। Then 2 last messages from this deck. ओके, तो फर्स्ट मैसेज जो आया है स्टार गेजिंग। व्हेन यू गेज एट द स्टार यू गिव योर सेल्फ वेरी फोकस, योर इंट्यूशन विल फ्लो मोर फ्रीली एंड रिवील वॉट यू नीड टू नो अबाउट योर सिचुएशन। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, ठीक है। आप अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, अभी आपको कुछ कभी जैसे आप मैसेज का वेट कर रहे हो, उनका मैसेज नहीं आया और आप बिल्कुल हार्ट ब्रोकन हो गए, ऐसा नहीं करना है। जब आपको थोड़ा सा डल फील हो या थोड़ा सा आपको डिप्रेशन लगे या थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि डल डल सा लग रहा है, तब आप तारों को देखिए, स्टार गेजिंग करिए। स्टार गेजिंग से आपको क्या होगा कि जो स्टार गेजिंग आप करोगे उससे आपको फेरी की तरह एक फोकस मिलेगा अपनी लाइफ में, और आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव करने लगेगा और आपको वो चीज़ें रिवील करेगा जो आपको इस सिचुएशन में जानने की ज़रूरत है। यानी कि वो आपको इंसाइट्स देगा, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। अगर उनसे रिलेशनशिप इम्प्रूव नहीं हो रही है तो आपको उस टाइम पे क्या करने की ज़रूरत है। चुप रहने की ज़रूरत है, कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, या बस थोड़ा और वेट करने की ज़रूरत है। तो ये आपका इंट्यूशन आपको स्टार गेजिंग से मिल सकता है। And then I'll take one more card from this pile for pile number 1 and देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। मैसेज फॉर pile number 1। ओके, तो जो लास्ट मैसेज आया है वो है गो आउटसाइड। इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इन टू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर वेर एवर यू आर एंड फील एट वन विथ योर हैबिटेट। देखो, अपने पर्सन के साथ अगर आप उनके साथ ऑलरेडी फ्रेंडशिप में हो, रिलेशनशिप में हो, तो आप उनके साथ ज़्यादातर बाहर जाइए, थोड़ा एन्जॉय कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उससे क्या होता है ना, नेचर में जाइए, वहाँ पर बातें कीजिए। तो जब सारे एलिमेंट्स मिलते हैं ना, कि आप दोनों की कंपनी, नेचर का साथ, स्काई, अर्थ, एयर एंड वाटर, तो एक बहुत ही पावरफुल सा कॉम्बिनेशन बनता है और आपकी जो ये रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होती है और आप धीरे धीरे अपनी एक दुनिया डेवलप करते हो एक दूसरे के आसपास। तो उनके साथ अगर आप हो पॉसिबल तो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाया करो और एक बहुत अच्छा टाइम बिताया करो, तो आपकी रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग बनेगी। और यही सबसे यादगार मोमेंट होते हैं जो हमें लाइफ में आगे चल के फिर हम लोग मिस करते हैं कि हमने इतना अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिताया या नहीं बिताया,
क्योंकि एक रिलेशनशिप में सब एक दूसरे का साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ये मैटर नहीं करता कि वो आपको कितने गिफ्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या आपकी फ्रेंड्स को आपसे ज़्यादा गिफ्ट मिले वैलेंटाइंस डे पर आपको नहीं मिले, इस ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना टाइम निकाल रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने अवेलेबल हो, कितने सपोर्टिव है। और ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, केयरिंग है। ये अपने एक्शन से आपको बताएंगे, ये ज़्यादा बोलते नहीं होंगे, ये अपने एक्शन से आपको करके दिखाएंगे वो चीज़, ठीक है। तो दिस वॉज योर रीडिंग पेल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आई होगी और आप इससे रेजोनेट करेंगे। अगर आपको पसंद आई हो रीडिंग तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हेलो एवरीवन, आप सभी लोग जिन्होंने इस पिक्चर को चूज़ किया था, ये है आपकी रीडिंग। दिस इज़ पाइल नंबर 2। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं 5 कार्ड्स टैरो डेक में से निकाल कर बताऊंगी आपको मैसेजेस, एंड देन हम ओरेकल डेक से कुछ मैसेजेस निकालेंगे। तो देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो जो पहला मैसेज आया है आपके लिए वो है नाइट ऑफ कप्स। अब पाइल 2, वैलेंटाइंस डे के टाइम पर कोई आपको इमोशनली इग्नोर नहीं कर रहा, वो खुद से फाइट कर रहा है, हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्लियरली बताता है कि ये पर्सन रोमांटिक है बाय नेचर, और उनके दिमाग में ना सिनेरियोस चलते रहते हैं कि आपको मैसेज करना, मतलब वो अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हैं आपको मैसेज कर रहे हैं, दिमाग में आपको विश करना है, ऐसा सोच रहे हैं, या फिर कैजुअली बात शुरू करना ऐसा। तो ये दिमाग में ज़्यादा सोचते हैं और ये अपने आप से ही फाइट कर रहे हैं किसी ना किसी वजह से। देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। तो ये वैलेंटाइंस डे पाइल नंबर 2 के लिए कैसा रहेगा। तो सेकंड कार्ड जो आया है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि ओवर थिंकिंग है, फियर ऑफ रिजेक्शन है, फियर ऑफ मैं ज़्यादा अटैच्ड ना हो जाऊं। तो ये पाइल नंबर 2 ये वो पर्सन है जो हो सकता है कि आपको ड्राफ्ट लिखते हों, फिर डिलीट करते हों, फिर फ़ोन साइड में रख देते हों, क्योंकि इनमें ना कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रही है। इनिशिएट नहीं कर पा रहे, अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं आपको। इनको रिजेक्ट हो जाने का डर है, या फिर इनको ये डर हो सकता है कि वो आपसे ओवर अटैच्ड ना हो जाए। तो ये बहुत मतलब एफ़र्ट्स तो करते हैं, लेकिन वो एफ़र्ट्स आप तक पहुंचने से पहले ये अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। कुछ ना कुछ इनको डर लगा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट कार्ड आया है वो है 3 ऑफ कप्स। तो 3 ऑफ कप्स यहाँ पे कहता है कि ये कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है ये हैवी नहीं होना चाहिए। ये पर्सन चाहता है कि अगर बात हो तो लाइट और कंफर्टेबल बात हो, कोई झगड़ा, कोई बहुत ज़्यादा मतलब डीप बातें वैसी नहीं हो, एकदम लाइट हो और कंफर्टिंग हो, कि आपको भी ऐसा लगे कि ओके आज मैंने उससे बात की तो मेरा पूरा दिल हल्का हो गया, पूरे दिन की जो थकान थी वो उतर गई, और सेम फीलिंग उनको भी आया। उनको ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। वो आपको बर्डन नहीं बनाना चाहते हैं और ना ही खुद प्रेशर लेना चाहते हैं ना, उनको ये एकदम लाइट लाइक एयर रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट कार्ड निकाल कर देखते हैं कि क्या एनर्जी आ रही है वैलेंटाइंस डे पर पाइल नंबर 2 के लिए। तो नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये कार्ड दिखाता है कि अंदर ईगो और इमोशन की फाइट चल रही है। मैं क्यों पहले टेक्स्ट करूं वर्सेस पर अगर मैंने नहीं किया तो वो ऐसे सोचते हैं। पहले जब वो मैसेज कर रहे होते हैं तो सोचते हैं कि मैं क्यों पहले करूं, वो भी तो कर सकते हैं, जो भी वो आपके पर्सन है। या फिर उनको कभी कभार ऐसा लगता होगा कि अगर मैंने टेक्स्ट नहीं किया तो कहीं दूरियां ना बढ़ जाएं या रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, ऐसा वो सोचते हैं। कंफ्यूज पर्सनालिटी है।
एक कार्ड और लूँगी मैं इस टैरो डेक में से। सो मैसेज फॉर पाइल नंबर 2, वैलेंटाइंस डे एनर्जी। तो जो लास्ट कार्ड आया है आपके लिए, एस ऑफ पेंटिकल्स। अब एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ में वैलेंटाइंस डे एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। तो ये कोई फेरी टेल मोमेंट तो नहीं होगा, बट एक रियल बिगिनिंग हो सकती है आपके रिलेशनशिप की। हो सकता है कि वो आपको एक सिंपल मैसेज कर दे, या फिर आपको एक ऑनेस्ट विश लिख कर दे दें टेक्स्ट में या व्हाट्सएप में, और एक फीलिंग कि कम से कम ट्राई तो किया, ऐसा फील होगा आप दोनों को। तो वो कोई छोटी चीज़ नहीं होती। अगर कोई ट्राई ही कर रहा है अप्रोच करने का, तो भी एक सिग्नल है ना कि हाँ, कुछ फीलिंग्स तो ज़रूर हैं। तो ये बात है। तो इस वैलेंटाइंस डे पर सबसे बड़ी गिफ्ट आपके लिए परफेक्शन तो नहीं होगी, लेकिन एफर्ट ज़रूर होगी। गॉट इट, पाइल नंबर 2। अब कुछ मैसेजेस आपके लिए ओरेकल डेक में से निकाल के देते हैं। ये मैसेजेस स्पेशली आपके लिए होंगे, उस पर्सन के लिए नहीं, कि आपको इस वैलेंटाइंस डे या इस फेब मंथ में क्या करने की ज़रूरत है, क्या यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है। फैमिली, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, और इन्हीं के बारे में सोचे जा रहे हो, और उससे ना आप डिप्रेशन में जा रहे हो, या आप स्ट्रेस ले रहे हो अपने आप के ऊपर। लेकिन थोड़ा टाइम अपनी फैमिली को भी दो, फैमिली को इग्नोर मत करो। हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन हो तो अपने फैमिली मेम्बर्स से बात करो, वहाँ से कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन, अनएक्सपेक्टेड सोल्यूशन आपको मिल जाए, अगर इन केस आप उनसे बात कर सकते हो इस बारे में तो। और अगर नहीं भी, तो भी जो केयर और नर्चर आपको अभी जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो और नहीं मिल पा रही है, वो आप अगर अपनी फैमिली के के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो अपनी फैमिली में से मिलेगी। अपनी फैमिली को समझो, अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप को देखो, या अपने घर में कोई और जिनके रिलेशनशिप हों इस तरीके के ब्यूटीफुल से रिलेशनशिप, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके उन रिलेशनशिप को देखो, उनसे अंडरस्टैंड करो, उनसे सीखो। ये एक मैसेज निकल कर यहाँ पर आ रहा है। एक और मैसेज इस डेक में से लूँगी आपके लिए। सो मैसेज फॉर पाइल नंबर 2 ऑन वैलेंटाइंस डे, कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, द मैसेज इज़ हेल्थ चेकअप। ओके, हो सकता है आप इतने ज़्यादा अपने आप को इग्नोर कर रहे हो, तो एक बार आपको अपना हेल्थ चेकअप करवाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि जो आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो रही है, और आप सोच रहे हो कि इस रिलेशनशिप की वजह से आ रही है, उसका कोई और रीज़न हो, कोई और फिज़िकल प्रॉब्लम हो रही हो अंदर बॉडी के। तो आपको एक फ़िज़िकल हेल्थ चेकअप आपको ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेशन आ रही है। तो आई विल नॉट से टू इग्नोर दिस मैसेज। ये एक सीरियस मैसेज हो सकता है आपके लिए। सो एक और ओरेकल डेक में से आपके लिए मैसेज निकालेंगे। ओके, blend into the environment. You have many skills and can fit into any situation. Take time to assess what is going on around you and adapt accordingly. तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आप बहुत स्किलफुल हो और किसी भी सिचुएशन में फिट हो सकते हो। तो अभी की जो आपकी एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सिचुएशन चल रही है, यूनिवर्स कहता है कि आई नो यू माई चाइल्ड, यू कैन फिट इन एनी सिचुएशन। आप उतने स्किलफुल हो कि आप अपने आप को किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ाने की हिम्मत रखते हो। तो आपको वही याद दिलाना चाह रहा है यूनिवर्स, और यूनिवर्स कह रहा है कि अपना टाइम लो और अपने आप की सिचुएशन और लोगों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि वो आपके पास आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या डिलेस के कारण हो सकते हैं, और उनको अपना टाइम दो और सिचुएशन को एनालाइज करने का ट्राई करो। ठीक है, एक मैसेज और लेंगे इस डेक में से, पाइल नंबर 2 आपके लिए। एन्जॉय द जर्नी। येस, एन्जॉइंग द जर्नी। एक्चुअली हम एंग्जाइटी, स्ट्रेस और इन सब में सोच के इतना अपना टाइम ख़राब कर देते हैं कि हम अपने दिन को एंजॉय करना, हम इस ब्यूटीफुल सी रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी को एंजॉय करना ही भूल जाते हैं।
तो यूनिवर्स आपको याद दिला रहा है कि आप जो जर्नी है, जो आपकी लाइफ की जर्नी जो आप जी रहे हो, जो ब्लेसिंग आपको मिली है इस लाइफ के थ्रू, उसको एंजॉय तो करो। थोड़ा एंजॉय करते करते जियो तो सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ तो कभी लाइफ से जाएंगी नहीं, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से हंसते हंसते बिताओगे तो हो सकता है आप और ज़्यादा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर लो। तो ये कहता है कि स्टे प्रेजेंट एंड फ्लेक्सिबल। अब ये कह रहा है कि आप हो सकता है आप ज़िद पकड़ के बैठे हो, वो आपने नहीं करनी है, आपने फ्लेक्सिबल रहना है, ठीक है। मैनी चेंजेस आर गोइंग ऑन फॉर यू एंड अराउंड यू। बहुत सारे चेंजेस अभी आएंगे लाइफ में, आपके लिए भी और आपके अराउंड जो लोग हैं उनके लिए भी। दीज चेंजेस आर नॉट ओनली गुड बट नेसेसरी। अब ये जो चेंजेस हैं ये सिर्फ अच्छे चेंजेस है ऐसा नहीं है, ये चेंजेस जो आपकी लाइफ में आएंगे ये बहुत ज़रूरी चेंजेस हैं, इसलिए ये आपकी लाइफ में आएंगे। ब्रिंग योर अवेयरनेस इन टू द नाउ। अपनी अवेयरनेस को अभी में शिफ्ट करो। आप आगे का सोच रहे हो या पास्ट के मैसेजेस लेकर बैठे हुए हो कि पास्ट में ये हुआ, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मुझसे कहेगा कहेगी या नहीं, ये रिलेशनशिप का क्या होगा, ये सब नहीं सोचना है। आप सिर्फ अभी में जियो, नाउ में, रादर देन फोकसिंग ऑन द पास्ट और फ्यूचर। तो आगे की पीछे की कुछ भी मत सोचो, जो अभी है उस पर ध्यान दो। Okay, then from the last deck we'll pull out 2 cards, 2 messages for pile number 2, and I'll tell you what the universe is telling you to do. Okay, what was once lost is about to be found। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि आपने आपका प्यार खो दिया या आपने आपका पर्सन खो दिया, लेकिन वो पर्सन खोया नहीं था, वो बस थोड़ा सा कंफ्यूज था, इसलिए वो आपसे दूर हुआ था, थोड़ा उसको टाइम चाहिए था। तो हो सकता है कि आपको अब फिर से वो चीज़, वो पर्सन मिल जाए। और या तो हो सकता है कि आपका कोई क्रश था आपके स्कूल टाइम्स में, जब आप टीनेज रहे होगे तब का, या बचपन का, और वो पर्सन अब आपको वापस आके वैलेंटाइंस डे पर सरप्राइज़ कर दे, कोई सरप्राइज़ देकर। थैंक्स टू द लॉस्ट एंड फाउंड फेरी। तो जो लॉस्ट एंड फाउंड फेरी है वो आपके लिए ये अरेंजमेंट कर रही है। समटाइम्स शी कैन हेल्प अस फाइंड थिंग्स वी नेवर इवन रियलाइज्ड वर लॉस्ट। तो ये जो फेरी है ये कभी कभी हमारी हेल्प इस तरीके से करती है कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल के हमें लाइफ में वापस हमारे सामने ला कर रख देती, जो चीज़ें हमें बिल्कुल याद भी नहीं थी कि हमने कभी खोई थी। तो ऐसा कुछ सरप्राइज़ आपको मिल सकता है। And one last message for pile number 2. Purity. Always trust in the purity of heart, of your heart. तो pile number 2 आपका हार्ट जो है वो एक बहुत प्योर एनर्जी है, और अपने हार्ट की हमेशा सुनिए, उसकी प्योरिटी में हमेशा ट्रस्ट कीजिए। अगर वो कोई, कभी कभी आपको कुछ लगता है ना कि कुछ मैसेज आया मुझे कि मेरा दिल कह रहा है कि नहीं ये काम मत करो, और आप सोचते हो कि मैं तो करूँगी क्योंकि मेरा दिल तो ऐसे ही बोलता रहता है कुछ भी, तो वो काम आपने नहीं करना है। आपका हार्ट जो है ना एक बहुत प्योर एनर्जी अपने अंदर से आपको भेजता है, और वो एनर्जी को आपने पकड़ के रखना है। लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर्स टू योर क्वेश्चन। तो आपके मन में अभी जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, वो आपको किसी और से उसके आंसर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे आंसर्स अपने अंदर, अपने दिल की सुन के ही आपको मिल जाएंगे। अपने दिल की अगर आप सुनोगे तो आपको आधे से ज़्यादा अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे वहीं के वहीं। तो आपको किसी और पर्सन से या किसी और के साइंस या सिग्नल्स के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। अपने हार्ट से पूछो कि आपको क्या फ़ील होता है इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, और आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो पाइल 2, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी इस पिक्चर को चूज़ किया था, ये है आपकी रीडिंग। दिस इज़ पाइल नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन टैरो डेक से और देख लेते हैं कि वैलेंटाइंस डे पर क्या एनर्जी आपके अराउंड दिखाई दे रही है। वो पर्सन आपसे कि कुछ कहेंगे, चुप रहेंगे, या उनके माइंड में क्या चल रहा है अभी, ये देखते हैं।
तो जो पहला मैसेज आया है वो है क्वीन ऑफ कप्स। अब पाइल 3, ये वैलेंटाइंस डे सिर्फ किसी और के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है। क्वीन ऑफ कप्स बताता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अवेयर हो, आपको पता है कि कब अटैच होना है और कब रुकना है। तो ये रीडिंग मोस्टली आपके बारे में दिखा रही है, पर प्रॉब्लम ये रही होगी कि आप अक्सर ज़्यादा देने वालों में से हो और सामने वाला उतना आपको रिटर्न में देता नहीं। तो आपको अपनी अवेयरनेस को और स्ट्रॉन्ग बनाकर उसको यूज़ करना होगा। आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और वैसे तो आपको पता है कि कब रुकना चाहिए, कब कहाँ रुकना चाहिए, क्या लिमिट है आपकी, बट फिर भी आपको ये क्वालिटी आपको और थोड़ी एनहांस करनी चाहिए अपनी। तो जो नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब 9 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप स्ट्रॉन्ग दिखते हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप सेल्फ सफिशिएंट हो, इसलिए जो लोग हैं ना वो अज्यूम कर लेते हैं कि आपको प्यार की ज़रूरत नहीं है। पर सच ये है कि आप सिर्फ बेयर मिनिमम एक्सेप्ट ही नहीं करते हो, क्योंकि आप परफेक्शनिस्ट हो। आप जैसे आप हो ना, आपको दूसरे भी उसी फॉर्म में चाहिए, बट वैसा नहीं होता। और दूसरों को क्या गलत फहमी हो जाती कि यार ये तो बड़ी बड़ी इंडिपेंडेंट है, या फिर लड़कियां हैं तो वो सोच लेंगी कि यार ये तो बड़ा ही इंडिपेंडेंट सा लड़का है, बहुत सेल्फ सफिशिएंट है। तो इस ऐसे लोगों को प्यार की ज़रूरत थोड़ी ना होगी, तो ये मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट थोड़ी ना करेंगे। तो इस तरीके की आपकी पर्सनालिटी दिखाई दे रही है, और लोग इसलिए आपको कुछ ज़्यादा अप्रोच नहीं करते होंगे। देन कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स का। अब 10 ऑफ सोर्ड्स ये दिखाता है कि जो भी आपका लास्ट हार्ट ब्रेक था उसने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर दिया है, और शायद इसी वजह से आप थोड़ा गार्डेड हो गए हो। आप हर किसी के साथ में ओपन अप नहीं होते हो, हर किसी के साथ में एकदम से बातचीत शुरू नहीं करते, किसी को अप्रोच भी नहीं करने देते, और थोड़े से स्ट्रॉन्ग इसीलिए दिखाई देते हो कि आपने अपने आप को गार्ड कर रखा है। एकदम से आप अप्रोचेबल नहीं लग रहे हो, क्योंकि कुछ पास्ट में आपके साथ में किसी ने आपको हार्ट ब्रेक दिया है डेफिनेटली, और वही चीज़ आप अभी भी कैरी कर रहे हो। एनीवेज, और कार्ड्स लेते हैं। तो जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है स्ट्रेंथ। अब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कार्ड है यहाँ पर। स्ट्रेंथ का कार्ड क्या बताता है कि आपने जो अपना, भले ये जो हार्ट ब्रेक हुआ, इससे क्या 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 होता है ना कि कभी कभी किसी के साथ कोई बुरी चीज़ होती है तो वो बहुत अंदर से बिटर हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि किसी के साथ बिल्कुल ही टफ़ होके बात करना, टफ़ होके रिएक्ट करना, सॉफ्टनेस उनके अंदर की ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो कार्ड दिखाता है वो ये बताता है कि इस हार्ट ब्रेक ने आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की है, लेकिन आपको बिटर नहीं बनाया है, ना ही आपको आपका जो सॉफ्ट साइड था वो भी आपने लूज़ नहीं किया है। आपने बस अपने लिए एक बाउंड्रीज़ बना ली हैं। आप किसी को एकदम से अपनी बाउंड्रीज़ में एंट्री होने नहीं देते। ऐसे हो गए हो कि आप अब गार्डेड हो गए हो, कि अब आपके पास सिर्फ वही लोग आएंगे जिनको आप अलाउ करोगे आना, और जिनके आप ऊपर आपको ट्रस्ट होगा। तो आप ऐसे ही हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो, वो वाली चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। देन एक और कार्ड निकालेंगे पाइल नंबर 3 के लिए। व्हाट इज़ द एनर्जी अराउंड वैलेंटाइंस डे। तो जो लास्ट कार्ड आपके लिए आया है इस डेक में से वो है एस ऑफ कप्स का। ओके, एस ऑफ कप्स के साथ वैलेंटाइंस डे के बाद एक इमोशनल रीसेट आता है। ये नया स्टार्ट हो सकता है, पैनिक या डेस्पिरेशन से नहीं आएगा।
ये क्लैरिटी से आएगा। जब आप दोनों को क्लैरिटी हो जाएगी ना, तब ये नया बिगिनिंग कुछ होती हुई दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप की। और चाहे वो किसी नए पर्सन के साथ हो या खुद के साथ, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सेफ़र फील करोगे। तो जो भी होगा, या तो ये नया पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, या फिर हो सकता है कि आप किसी से भी एकदम ब्रेक ही ले लो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आप खुद के लिए खुद ही इनफ हो। तो आप इमोशनली इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सेफ़ फील करोगे और आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी इस टाइम पर। तो ये वैलेंटाइंस डे जो है वो आपको याद दिला रहा है कि प्यार तब बेस्ट होता है जब आप खुद को लूज़ नहीं करो। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है पाइल नंबर 3, कि अगर आपके साथ पास्ट में किसी ने कुछ ख़राब किया है तो आपको पूरा अपना कॉन्फिडेंस, अपना पूरा स्ट्रेंथ लूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अकेले भी इनफ हो अपनी लाइफ में, लेकिन ज़रूरी नहीं हो कि आपको अकेले ही बिताना है। हो सकता है कि ये कार्ड की दो पॉसिबिलिटीज़ बता रहा है कि या तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, या फिर आप खुद ही इतने स्ट्रांग रहोगे कि आपको किसी और की ज़रूरत ही ना पड़े। आप खुद ही अपने लिए सबसे बड़े वैलेंटाइंस हो सकते हो, विच इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड अ नाइस थिंग। अब हम कुछ मैसेजेस ओरेकल डेक्स में से निकालेंगे आपके लिए। तो पहली डेक में से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहा है। प्लान अ वेकेशन, राइट। देखो, अगर आपको कुछ भी अनईजीनेस लग रही है, या ये टाइम ऐसा लग रहा है कि यू नीड अ ब्रेक, तो आप अपने लिए एक वेकेशन प्लान करो। या फिर अगर आप अपने पर्सन के साथ पॉसिबल हो तो उनके साथ एक वेकेशन प्लान करो, एक आउटिंग जो आपकी सिटी से बाहर हो, या जैसे भी आपको, जो भी आपके लिए चीज़ पॉसिबल हो, उस तरीके की वेकेशन आप प्लान करो। उनके साथ एक क्वालिटी टाइम बिताओ, या फिर अपने खुद के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताओ, और आपको बहुत क्लैरिटी आएगी, बहुत मेंटल पीस मिलेगा, आपकी सोल को पीस मिलेगा। और ये टाइम आपके लिए बहुत ज़रूरी है टू रिन्यू योर मेंटल फिज़िकल एनर्जी। तो अपनी एनर्जी को एक नई ऊर्जा देने के लिए आपको एक ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप अपने लिए या अपने पर्सन के साथ एक वेकेशन प्लान करोगे तो बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा उसके लिए। देन एक और मैसेज हम इस फाइल में से निकालेंगे, एंड मेक एन ऑल्टर। ओके, ये जो कार्ड है इसका मीनिंग ये है कि आप अपने प्यार को प्रायोरिटी बनाओ। ऑल्टर का मतलब यहाँ पर लिटरल मतलब मीनिंग या मंदिर या पूजा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपने लव लाइफ के लिए स्पेस बनाना, अपने इंटेंशंस क्लियर रखना, और प्यार को लाइटली नहीं, रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट करना। हो सकता है यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहा हो कि अगर आप चाहते हो कि आपका लव मीनिंगफुल हो तो उसे रैंडम मत रखिए, ठीक है। तो प्यार को सिर्फ टाइम पास या कन्फ्यूजन में मत रखो, फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दो, इमोशनल एफर्ट को सीक्रेट समझो, अपने हार्ट में जगह बनाओ। अगर आपका जो ये पुराना आपका जो हार्ट ब्रेक है, हो सकता है अब आप सोच रहे हो कि मुझे किसी को अपनी लाइफ में एंट्री ही नहीं होने देना, तो वैसा नहीं, अपने हार्ट में नए पर्सन के लिए जगह बनाइए। जब तक आप जगह क्रिएट नहीं करोगे, कोई आएगा कैसे। ये मान लीजिए कि आप सीरियस लव डिज़र्व करते हो, ये मानना आपको ज़रूरी है। और आपको स्मॉल जेस्चर मैटर करेंगे, आपको अटेंशन, प्रेजेंस और इंटेंशन मैटर करेगा। और वैलेंटाइंस डे को ना सिर्फ एक डेट नहीं समझना है, उसको एक कनेक्शन समझ के आप इस फेब की एनर्जी में एंटर कीजिए। एंड देन कुछ 2 मैसेजेस में इस डेक में से लूँगी पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, तो जो मैसेज मुझे दिखाई दे गया है वो है दिस वन, सिंगल माइंडेडनेस, चूज़ योर ओन पाथ एंड व्हाट इज़ बेस्ट सूटेड टू यू। तो यहाँ पे अभी यही बताया ना मैंने कि आप अपने आप से प्यार कीजिए, या जो पर्सन है उससे भी अगर आपको है तो आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करी हुई है आपने ऑलरेडी, लेकिन आपको एक कन्फ्यूजन से दूर होना है और सिंगल माइंडेडनेस लेके आनी है। तो अपना पाथ जो है ना वो क्लियर रखो, अपने इंटेंशंस क्लियर रखो, और आपके लिए जो बेस्ट है वो समझने की ट्राई करो कि आपके लिए क्या बेस्ट होगा, कौन सा पर्सन आपके लिए बेस्ट होगा, या अभी आपको अकेले रहना बेस्ट है। तो वो एक सिंगल माइंडेडनेस जो है ना,
दिमाग में कि नहीं, अभी मुझे ये स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन लेना पड़ेगा अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने दिमाग की शांति के लिए, अपनी सोल के लिए, तो वो एक ज़रूरी है आपके लिए अभी। तो उस तरीके से सोचना शुरू कीजिए। देन एक और मैसेज आपके लिए इस डेक में से, डाइविंग टू न्यू डेप्थ, देर इज़ अ डीपर मीनिंग टू वॉट इज़ हैपनिंग, राइट। जो भी हो रहा है ना आपकी लाइफ में, हो सकता है कि जैसा वो आपको दिखाई दे रहा हो सिर्फ वैसा ही नहीं हो, आप एकदम हार्ट ब्रोकन बैठे हो कि और कोई लाइफ में आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि लाइफ यहाँ पर आपके साथ ये सब कुछ करके आपको आपकी लाइफ को एक डीप मीनिंग देना चाहती हो। You might be looking at this from the surface and missing what is really going on। या फिर ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से ही देखकर इस सिचुएशन को या इस पर्सन को जज कर रहे हो और डीप में आप जा ही नहीं रहे हो, लेकिन डीप में जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहीं एक्चुअली क्या हो रहा है वो पता पड़ेगा। टेक अ मोमेंट टू पॉज एंड ब्रीथ, allow yourself to dive deeper into what it is you are feeling about your current situation। तो अभी आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है कि आपको इस करंट सिचुएशन के बारे में क्या सोच रहे हो आप, और डीपली जाके अपने इमोशंस को एनालाइज करो कि आप क्या चाहते हो, क्या पर्सन चाहिए आपको, किस तरीके का पर्सन चाहिए। अगर कोई पर्सन आपको अप्रोच करता है तो कैसा होना चाहिए, या अगर ऑलरेडी कोई पर्सन है आपकी लाइफ में तो आपकी और उसकी जो एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी होती है वो कैसी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का ना डीपर लेवल पर जाके सोचिए। अभी आप उसमें बिल्कुल भी मत रहना कि सिर्फ एक रिलेशनशिप होनी चाहिए लाइफ में जो अच्छा फील करवाए या टाइम पास होता रहे, वैसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। एंड देन 2 लास्ट मैसेजेस फ्रॉम दिस डेक। देखते हैं फेरीज आपको क्या मैसेज देना चाह रही हैं वैलेंटाइंस डे पर। ओके, प्योर इंटेंशंस, द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज़ योर विशेस वाइजली। अब ये जो फेरी है ना, ये मैनिफेस्टेशन की फेरी आई है, यह आपके सारे मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने का पावर आपको देती है। और अगर ये आई है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो भी ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं वो अब बहुत जल्दी आपकी रियलिटी में कन्वर्ट होने वाले हैं। आप जो भी चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर लोगे। तो मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिज़ायर विथ प्योर इंटेंशन। अपने दिल की जो भी इच्छा है ना उनको अपने प्योर इंटेंशन के साथ में सोचिए, एंड फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। और सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, सब जिस चीज़ में सबका भला हो, आपका भला हो, आपके पर्सन का भला हो, आपकी पूरी दुनिया का भला हो, वो इंटेंशंस के साथ में अपनी विश को यूनिवर्स में सेंड कीजिए और वो ज़रूर पूरी होंगी, क्योंकि आपको आपकी टेक केयर मैनिफेस्टेशन की फेरी खुद कर रही है। तो वो आपके सारे ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स आपकी रियलिटी में कन्वर्ट करवा देंगी। वाओ। एंड देन वन लास्ट मैसेज फॉर पाइल नंबर 3 इज़ मैजिकल ब्लेसिंग्स। आपको मैजिकल ब्लेसिंग्स मिल रही हैं यहाँ पर। जो भी आपकी हार्ट ब्रेक की सिचुएशन थी ना, जहाँ पर आप बिल्कुल डिप्रेस से हुए सैड से दिखाई दे रहे हो, अब आपकी लाइफ में मैजिक होना शुरू हो चुका है। वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, यू आर बींग असिस्टेड बाय मैजिकल फेरी ब्लेसिंग्स। द फेरी सेज यू कैन ब्लेस अदर्स टू। तो अभी आपकी लाइफ में भले ही जो भी सिचुएशन चल रही हो, आपको मैजिकल ब्लेसिंग्स मिल रही हैं मैजिकल फेरीज़ की तरफ से, और आप खुद भी ऐसे पर्सन हो जाओगे जो कि दूसरों को ब्लेस कर सकते हो। अगर दूसरे आपकी लाइफ में आएंगे ना तो उनकी लाइफ भी ब्लेस्ड हो जाएगी, वो भी उनकी लाइफ में भी मैजिक होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो पर्सन है ये बड़ा ही लकी पर्सन होगा, क्योंकि वो एक ऐसे पर्सन के टच में आएगा जो खुद इतना मैजिकल है, जो उनकी लाइफ को इतना मैजिकल बना सकते हैं। तो अभी जो भी ये सिचुएशन चल रही है ये अब से सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी, इजी होना शुरू हो जाएगी, और आप मिराकल्स देखोगे अपनी लाइफ में, मैजिक देखोगे। हो सकता है कोई मैजिकली आपकी लाइफ में एंटर हो जाए कोई पर्सन, और आपके सारे जो ड्रीम्स हैं रिलेटेड टू आपकी लव लाइफ, वो सब कुछ रियल होना शुरू हो जाए, और आपको लगेगा कि वाह, ये एकदम से मैजिक सा कैसे लग रहा है, ये क्या हो गया।
तो दिस वॉज योर रीडिंग पेल नंबर 3। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आप रेजोनेट करोगे इससे। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं किसी और रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।